मित्रों नमस्कार। अगर आपने जेपीएससी की तैयारी शुरू नहीं की है, अभी तक पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 की तैयारी शुरू नहीं की है और आप इंग्लिश कंटेंट चाहते हैं, मतलब कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जितने भी पढ़ाने वाले हैं या फिर बुक्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल हैं, सारे के सारे हिंदी में हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट चाहिए और इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं और खुद ढूंढ रहे हैं नोट्स या कुछ भी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत सही है। क्योंकि मैंने आपको बताना है कि मैं आज तो एक लेक्चर बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए सारे इंग्लिश के कंटेंट मैक्सिमम अप टू 70 to 75% कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड है दूसरे चैनल में मेरे। यहाँ पे आप देखिए, जो दिख रहा है आपको द BITN करके आप सर्च करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, JPSC JSSC का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ऑल वीडियोस बनाए हुए हैं। मैक्सिमम वीडियोस, मैक्सिमम लाइक अप टू 75% कवर कर दिया गया है। मैंने पिछले जो डेट आई थी 2 मई को, उसके पहले ही ये सब कवर कर दी थी, बट डेट पोस्टपोन्ड हुआ तो फिर उसके आगे वहाँ पर रोक दिया था। लेकिन अब चूँकि वो चैनल में थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई है, तो अभी मैं वहाँ पर अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस। तो अगर एग्ज़ाम भी सामने है तो मैंने इसीलिए पैरेलली सोचा कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट बची हुई थी 25%, 25 to 30% अगर बची हुई थी जो कंटेंट, उसको मैं कर देता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि झारखंड पेपर 2 की तैयारी कैसे शुरू करें, भाई बहुत माथा पिच्ची है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो देखो। ये इंट्रोडक्शन टू झारखंड वीडियो है। ये वीडियो देखोगे इंटरेस्ट जगेगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा झारखंड के बारे में, और उसके बाद मज़ा आएगा और फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और बाकी वीडियोस को देखते जाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैंने इसका PDF भी बना के रखा है, मैं आपको PDF भी भेज दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे यहाँ पर। और ये रहा, आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे PDF आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू झारखंड होगा ये वीडियो, है ना। सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं हम लोग तो यहाँ। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झारखंड का ख्याल आता है अगर, तो झारखंड कब एग्जिस्टेंस में आया। एग्जिस्टेंस तो पहले भी था, क्योंकि बिहार थी तो बिहार के साथ एग्जिस्टेंस था, पर ये नाम इसका नहीं था, उस समय अलग स्टेट नहीं थी। तो 15 नवंबर 2000, हालांकि ये सवाल JPSC में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट मैंने क्या बताया कि आपको इंटरेस्ट जगाना है तो आप इस वीडियो को देखिए। इंग्लिश में कंटेंट में लेकर के आया हूँ, बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, समझाऊंगा हिंदी में। तो 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है और ये 28वां राज्य होता है। क्या, कौन सा राज्य होता है? 28वां राज्य। हालांकि ये सवाल पूछी गई है प्रीवियस ईयर के डिफरेंट जो भी एग्जामिनेशन होते हैं झारखंड में, उसमें, ठीक है। रांची इसकी राजधानी है, सभी को जानते हैं आप लोग। दुमका इसकी उपराजधानी है। और प्रोपोज्ड जो और भी उपराजधानियाँ बनानी थी या फिर बनानी है, प्रोपोज्ड करी गई हैं अभी भी, तो मेदिनीनगर ये कहाँ पर है? पलामू में है। चाईबासा कहाँ पर है? तो आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और गिरिडीह, ये 3 जगह को अभी भी प्रोपोज्ड जो उपराजधानियाँ हैं उसको बनाने की बात कही है। अगर ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो ये इसका है लैटिट्यूड और ये इसका है लॉन्गिट्यूड। अगर पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे? 20, देखो ये लैटिट्यूड कैसा है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड एंड 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। आपको याद होगा लैटिट्यूड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अगर ये ग्लोब ले या फिर अर्थ को ऐसा लें तो ये वाला हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और ये सब लैटिट्यूड होती हैं ऐसे करके, है ना। ये सब लैटिट्यूड होती हैं। और लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है? ऐसा, ठीक। तो ये अगर आप ऐसे इसको समझें, सिंपली मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 0 डिग्री है अगर समझ लो, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ होगा, है ना। तो 0 डिग्री से इधर जाएंगे हम लोग तो 21 डिग्री से स्टार्ट होता है, 21 डिग्री 58 मिनट से। और 25 डिग्री, अगर इसका ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो मैप है झारखंड का, तो इधर यहाँ पर 21 डिग्री 58 मिनट आता है। और यहाँ पे जो कि साहिबगंज सबसे मैक्सिमम लास्ट वाली डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ में, नॉर्थ एकदम नॉर्थ मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट कहेंगे साहिबगंज को, ये आता है तुम्हारा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड में। और अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट नहीं, टुवर्ड्स ईस्ट हम लोग बात करते हैं, तो इसका है यहाँ पर क्या, ये वाला, ये 83 डिग्री 19 मिनट यहाँ शुरू होती है। 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक ये इसका
ये आपको ये आ सकता है, ये अगर टफ़ लग रहा है फिर भी आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये आने के चांसेस हैं। मैंने समझा दी कि ये चीज़ क्या होती है, आपको भी समझ आ ही रहा होगा। इंडिया की बात आप जानते हैं, इंडिया कहाँ से कहाँ तक है। अगर नॉर्थ में या फिर लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड इंडिया का मैप का होता है 8.4 डिग्री से स्टार्ट हो करके हम लोग 37.6 डिग्री तक जाते हैं। और ईस्ट टू ईस्ट मतलब लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारा 68.7 डिग्री से ले जाकर 97.25 ईस्ट में, राइट। ये इसका इस तरह का इसका भौगोलिक है इंडिया का। अब देखो ये वाला भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 380 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इसका डिस्टेंस है और 463 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है। अगर झारखंड का मैप बनाओगे, झारखंड का ये रहा मैप, ये झारखंड का ऐसा मैप कुछ होगा, इस तरह का बनेगा, राइट। ये इस तरह का कुछ झारखंड का मैप है। तो हम लोग अगर बात करेंगे तो नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ कहाँ से, नॉर्थ मोस्ट मैंने बताया कि साहिबगंज यहाँ का डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ से साउथ मोस्ट आता है हमारा वेस्ट सिंहभूम। साउथ मोस्ट जो मोस्ट ऑफ साउथ डिस्ट्रिक्ट जो होगा वेस्ट सिंहभूम। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो वो है हमारा 380 किलोमीटर। और यहाँ से इधर की दूरी देखेंगे तो इधर देखिए, इधर में आपका ईस्ट में मैक्सिमम जो ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्टेस्ट अगर आप कह सकते हैं तो वो होता है पाकुड़। और इधर जो मैक्सिमम इधर है मतलब वेस्ट में है, वेस्ट मोस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी बनाई जाती है, तो 463 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा भौगोलिक दृष्टि, इस तरह का झारखंड दिखता है। और बाउंड्रीज अगर बात करें, बाउंड्रीज कहने का मतलब है कि झारखंड से 5 स्टेट मिलते हैं। झारखंड की बाउंड्री में 5 स्टेट आते हैं। कौन कौन सा बताता हूँ, देखो यहाँ इसको हम लोग फिर से मिटाते हैं और यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। ये वाली ये हमारा झारखंड है ऐसा, राइट। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करो इधर से, इधर में आता है वेस्ट बंगाल, फिर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिहार, उसके बाद यहाँ इधर आएंगे तो यूपी, उसके बाद यहाँ पे इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़, और इधर आएंगे तो उड़ीसा, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हैं जो इसकी बाउंड्रीज़ में मिलते हैं। 5 स्टेट इसकी बाउंड्री में मिलते हैं। और टोटल एरिया की अगर बात करें तो 79, ये इस तरह का आप इसको सीधी 80,000 किलोमीटर स्क्वायर याद रख सकते हैं अगर एग्जैक्ट फिगर है। हालांकि ये सब इस तरह का डेटा नहीं पूछा जाने वाला है, डेटा पूछी जा भी सकती है, तो हो सकता है ये वाला पूछ दे कि 2.42% ऑफ द टोटल एरिया है इंडिया का झारखंड के पास। और अर्बन एरिया की बात करें कि मतलब शहरी क्षेत्र कितना है, तो ये डेटा हालांकि आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा 1792 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी के बाकी जितने बचे वो सारे गांव हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ से झारखंड का जो रोल है कि पॉलिटिक्स में है ना, वो किस तरह से है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी सीट है 81+1। 81 तो इलेक्शन होता है और 1 जो है वो एक नॉमिनेटेड होता है। नॉमिनेटेड कौन, तो वो भी एंग्लो इंडियन। आपको पता होगा कि एक झारखंड में एक सदस्य होता है जो एमएलए, वो नॉमिनेटेड होता है, वो एंग्लो इंडियन होता है। और अभी जो हैं वो हैं जोसेफ समथिंग, उनका नाम है जोसेफ हैं अभी के जो एंग्लो इंडियन एमएलए हैं वो। लोकसभा की सीट अगर बात करें तो 14 है झारखंड से, 14 लोकसभा है, जिसमें अगर कैटेगरी वाइज बांट दें तो एससी की 1 सीट है, एसटी की 5 है रिजर्व्ड, और अनरिजर्व्ड 8 सीट हैं। राज्यसभा में बात करें तो 6 मेंबर्स यहाँ से राज्यसभा में जाते हैं झारखंड से। डिस्ट्रिक्ट अगर डिवीज़न की बात करें तो 5 डिवीज़न है, आपको पता होगा 5 डिवीज़न कौन सा। सबसे पहले नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न, साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, पलामू डिवीज़न, संथाल परगना डिवीज़न और कोल्हान डिवीज़न। तो ये 5 डिवीज़न है, 24 डिस्ट्रिक्ट है। 18+6 किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि जब राज्य बना था मतलब 2000 में, 15 नवंबर 2000 में जब राज्य बनी थी तब इसके पास टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट ही थे। लेकिन बाद में ये 18 से जाकर के 18+4 होता है, फिर +2 होता है,
4 बनता है 2001 में ही बन जाता है। मतलब जब 2000 में अलग होती है और 2001 में 4 डिस्ट्रिक्ट और बन जाते हैं, और 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट और बन जाते हैं। 2004 में 2 डिस्ट्रिक्ट कौन 4 डिस्ट्रिक्ट कौन बनते हैं 2001 में? तो ये होता है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बने। और उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट जो इधर बनते हैं वो खूंटी और रामगढ़ एक साथ बनता है, ये 2007 में बनते हैं, राइट। तो अगर इसको याद रखना है खूंटी एंड रामगढ़, तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। लाज, देखो ट्रिक याद रखो, लाज शर्म सब खो रहे। लाज से फॉर एल फॉर लाज, सॉरी एल फॉर लातेहार, मतलब ये ट्रिक याद रखो, लाज शर्म सब खो रहे। क्या? लाज शर्म सब खो रहे, मतलब एल से लातेहार, जैसे जामताड़ा, स से सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, है ना। शर्म से आप सीधा याद रख सकते हैं सिमडेगा, और स से फिर सरायकेला खरसावां, और खो से खूंटी एंड अर से रामगढ़। तो इस तरह का ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर सब डिवीज़न की बात करो तो सब डिवीज़न 45 हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो 33 थे, फिर बाद में इसमें 12 ऐड किए। ब्लॉक्स 263 ब्लॉक्स हैं। विलेजेस की संख्या कितनी है? तो 32,620। ये सब डेटा है, हो सकता है ये सब पूछ लिया जाए क्योंकि ये नहीं पूछा गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 9 है। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो ये 3400 किलोमीटर नेशनल हाईवे, और स्टेट हाईवे 1232। हालांकि ये वाला डेटा चेंजिंग होता है स्टेट हाईवे, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, ये डेटा नहीं पूछे जाने वाली है। नेशनल हाईवे हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली चेंजेज होता है ना, नई नई सरकारें आती हैं और वो अपने स्कीम के थ्रू और भी हाईवेज़ बनाते हैं। ये वाला चीज़ है जो यूनिवर्सिटी, ये अभी तक ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है यहाँ पे। स्टेट यूनिवर्सिटी 10 हैं, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो 10, 1 11, 1 12 और 9 21, 21 यूनिवर्सिटी झारखंड में हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अगर स्टेट लैंग्वेज की बात करोगे तो हिंदी में फर्स्ट है अभी तक की, लेकिन अभी 2 दिन पहले जब नई ये नीति बनी है जॉब्स को लेकर के, जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, उसमें हिंदी को इन्होंने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए जो एक भाषा रखनी है उसको हिंदी को और संस्कृत को दोनों को इन्होंने हटा दिया है, राइट। तो ये एक अपडेट है। हालांकि स्टेट लैंग्वेज अगर बात करें तो हिंदी फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड स्टेट लैंग्वेज में उर्दू, संथाली, बंगाली, उड़िया और इस तरह से 16 अलग अलग हैं। हो, करमाली और पंच परगनिया, इस तरह के 16 अलग अलग यहाँ पर भाषा हैं। लार्जेस्ट जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप कह सकते हैं वो वेस्ट सिंहभूम है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? चतरा, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप कितने हैं? तो 32 ट्राइबल ग्रुप हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, और प्रिमिटिव ट्राइब कहने का मतलब होता है कि मोस्ट वल्नरेबल, मतलब बहुत पुराने भी कह सकते हो एक तरह से, और बहुत ही पिछड़े हुए जैसे आप इसको कह सकते हो वो। तो असुर ट्राइब है मोस्ट वल्नरेबल में, या फिर प्रिमिटिव ट्राइब में असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया को बाइगा भी बोलते हैं, सबर और माल पहाड़िया एंड सौर पहाड़िया। पहाड़िया से 3 चीज़ याद रखिए, पहाड़िया, माल पहाड़िया एंड सौर पहाड़िया। माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया कहाँ पे रहते हैं? तो राजमहल के एरिया में रहते हैं। आपने वो वीडियो अगर देखेंगे इसकी बाद की वीडियो जिसमें मैंने ट्राइबल रिवॉल्ट को बताया, तो वहाँ पर इसको फिर से मैंने कवर किया हुआ है। तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया और सबर, माल पहाड़िया एंड सौर पहाड़िया। फिर से बताता हूँ आपको, अगर पूरी कंटेंट और भी चाहिए, पूरी वीडियो बनी हुई है, द BITN चैनल सर्च करिए, वहाँ पर जा कर के उसके प्लेलिस्ट उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है हमारा। उसके प्लेलिस्ट में जाना, JPSC और JCC का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो जो बनी हुई है सारे इंग्लिश में है, आपको टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, सेंट्रल जेल की बात करते हैं झारखंड में। सेंट्रल जेल 5 है,
अब देखो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है, हमारे पास झारखंड में 5 डिवीज़न है, याद होगा आपको कौन कौन सा। ये ऊपर वाला नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न आता है, नीचे यहाँ से साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न आता है, ये कोल्हान डिवीज़न आता है, ये संथाल परगना का डिवीज़न आता है और ये पलामू डिवीज़न आता है। तो 5 डिवीज़न में पाँचों में एक एक सेंट्रल जेल हैं। अब देखो बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है रांची में, ठीक, मतलब साउथ छोटा नागपुर। रांची किस में आता है, साउथ छोटा नागपुर में। साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में आता है रांची, वहाँ पे कौन सा है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल। दुमका कहाँ पे आ गया, तो संथाल परगना में आता है सेंट्रल जेल, वहाँ पर है एक जिसका नाम है दुमका सेंट्रल जेल। जेपी सेंट्रल जेल हज़ारीबाग में है, जो कि नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में आता है। कहाँ पर आता है, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में। पलामू सेंट्रल जेल जो पलामू डिवीज़न में आता है ऑलरेडी, लेकिन वो कहाँ पर है, मेदिनीनगर में। पलामू का एक एरिया है जो मेदिनीनगर एक शहर है बहुत ही फेमस, वहाँ पे ये आता है। घाघडी सेंट्रल जेल जो जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर कहाँ पे आता है, तो कोल्हान डिवीज़न में। ईस्ट सिंहभूम ये वाला राज्य जो दिख रहा है आपको, पूर्वी सिंहभूम, वहाँ पर जमशेदपुर आता है। तो ये 5 आपको सेंट्रल जेल याद रखने हैं, कहाँ पे, रांची। पाँचों डिवीज़न में, और पाँचों डिवीज़न का मेन जगह पर होगा, है ना। तो सेंट्रल जेल रांची में होगा एक बिरसा मुंडा, दुमका में है तो दुमका में दुमका सेंट्रल जेल होगा। अगर नॉर्थ छोटा नागपुर की बात करें तो जेपी जयप्रकाश नारायण जो सेंट्रल जेल है वो हज़ारीबाग में होगा। पलामू सेंट्रल जेल मेदिनीनगर में होगी, और घाघडीह सेंट्रल जेल होगा कहाँ पे, जेएसआर में, जमशेदपुर में। तो ये एक याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट बाकी तो याद ही नहीं रखना है, तो एक ही याद कर लो यार। पोस्ट ऑफिस की संख्या कितनी है, तो लगभग 4000। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बचता है, इसीलिए मैंने लगभग 4000 में आपको याद रख लेने बोला है कि एक रफली डेटा याद होना चाहिए हमें, ताकि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें हम लोग। हालांकि 3095 पोस्ट ऑफिस हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब स्टेट इम्पॉर्टेंट फूल एनिमल कौन कौन से हैं, यहाँ के पेड़ कौन कौन से हैं। तो स्टेट का जो पेड़ है ना, राजकीय पेड़ है या राजकीय वृक्ष है, वो साल है, या साल यानी सखुआ का, ठीक है। और इसका मैंने साइंटिफिक नाम इसमें लिख दिया है, सोरेई रोबस्टा इसका नाम है साइंटिफिक नेम। पलास राजकीय फूल है या फिर स्टेट फ्लावर है इसका। बूटी मोनोस्पर्मा इसका नाम है। एल्फास मैक्सिमम हाथी आप देख रहे हैं, ये राजकीय पशु है हमारा, और इसका नाम एल्फस मैक्सिमस है। मैं आपको मुझे पता है कि आपको ये सब चीज़ें पता है, पर मैंने क्या बताया कि इस वीडियो को आप देखेंगे, इंटरेस्ट जगेगा और आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे झारखंड की पेपर को बिना डरे। सबसे पहले डर हटाने की बात है। नेक्स्ट है, जो बर्ड है वो कोयल है ना, यूडियोनेमिस स्कोलोपिकॉस, है ना, ये है कोयल। याद रख लो यार इसको, ऐसे इसका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, पूछ दिया जाए तो अलग बात है। कोयल है हमारा जो स्टेट पक्षी है। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है, बिकॉज क्योंकि जब राज्य बना 2000 में बना, तो 2002 में झारखंड सरकार का एक लोगो ऐसा आता है जिसमें 4 जे लिखे होते हैं ऐसे करके, और बीच में ये क्या इसको बोलते हैं, अशोक चक्र, ठीक है। और अब लेकिन 15 अगस्त 2020 को जो इंडिपेंडेंस डे होता है 2020 का, उसमें नई लोगो लॉन्च होती है, जिसमें आप देख सकते हैं इस लोगो का एक तरीके से हो सकता है ये इंपॉर्टेंट ऐसा भी कि आपको पूछ दे डायरेक्टली कि इस लोगो में क्या है। तो इस लोगो को ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। इस लोगो में 3 रिंग है सबसे पहले, तो एक रिंग तो सबसे बाहर वाला ये है, ठीक है, या फिर इस रिंग को काउंट नहीं करते हम लोग, बाहर वाले को। ओके, आई एम वेरी सॉरी, व्हाट हैपन, ओह शिट, चलो अच्छा ये सेव नहीं हुआ, ऑलराइट, इसको काउंट नहीं करते हैं। पहला रिंग इसको काउंट करते हैं, इसके अंदर वाले को, जिसमें ये हाथियाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये क्या बनी हुई है, हाथियाँ, पहले रिंग में। दूसरे रिंग में पलास का फूल बना हुआ है। तीसरा जो रिंग है सबसे अंदर वाला, वो आर्ट के बारे में, डांसेस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसेस के बारे में बना होता है, जो कि झारखंड के हैं, आर्ट जिसको कह सकते हैं आप। और लास्ट में एक अंदर में अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और बाहर में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या फिर झारखंड सरकार। 3 रिंग्स हैं, एक में हाथी बनी हुई है, एक में पलास बना हुआ है, और एक में आर्ट बना हुआ है झारखंड का, और बीच में अशोक स्तंभ है। ये नई लोगो है जो 2020 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी। ये डेट भी हो सकता है, पूछ दे, कौन गारंटी है।
क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन इससे यही हो सकता है। अब देखो पॉपुलेशन की बात करते हैं, झारखंड पॉपुलेशन। हालांकि ये 2011 का सेंसस का पॉपुलेशन का है, 2011 में जो जनगणना हुई उसका सेंसस है। 2021 में भी होनी थी बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग इट, मतलब अभी तक नहीं हुई है। तो पॉपुलेशन क्या है 3.3 करोड़। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं अपडेट करना चाहता हूँ आपको कि झारखंड सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो निकली है 2020 और 2021, उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ये नहीं है 3.7 करोड़ लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग उस डेटा को भी याद कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट मेजर डिफरेंस, कैन नॉट क्रिएट मेजर डिफरेंस बिकॉज सेंसस तो हुई नहीं है। तो वो लोग पता नहीं कैसे डेटा ऐसे करके दिए हुए हैं, बट 3.3 करोड़ याद रखो क्योंकि ये डेटा सेंसस वाली है 2011 वाली। अब इस हिसाब से ये क्या हो रहा भाई, अच्छा जाने दें। अब देखो इस हिसाब से झारखंड में 2.27% ऑफ द पॉपुलेशन है टोटल कंट्री का। ये 14th पोजीशन इन द कंट्री है और एरिया के मामले में ये 15 था। एरिया के मामले में कितना था, 15वां राज्य था। पॉपुलेशन के मामले में 14, एरिया के मामले में 15वां। रांची में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है लगभग 30 लाख, 29.14 लाख। लोहरदगा में लोएस्ट पॉपुलेशन है 4.6 लाख और लोहरदगा में लोएस्ट पॉपुलेशन है और लोहरदगा बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। दोनों चीज़ आप याद रखें, ठीक है। लोहरदगा छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है और बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। धनबाद मैक्सिमम डेंसिटी है, धनबाद में मैक्सिमम डेंसिटी, ओ कहाँ से कहाँ आ गया, सॉरी अच्छा हाँ ये पढ़ रहे थे ना। उसके बाद डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें कि हर 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन में, तो ये 22.42% का ग्रोथ हुआ है 10 साल में। डिकेडल हर 10 साल में इस तरह का ग्रोथ है झारखंड में। मतलब कि सपोज कर लो कि 2010 में किसी एक एरिया का 100 पॉपुलेशन था तो 2020 में ये 122 समथिंग या 123 पॉपुलेशन हो गया। ऑलराइट, तो इस तरह का ये पॉपुलेशन ग्रोथ है 22 पॉइंट। ये मैक्सिमम डेंसिटी वाली डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वो धनबाद है। धनबाद मतलब बहुत ही क्राउडेड डिस्ट्रिक्ट है लिटरली, वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है। और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो सिमडेगा है, सिमडेगा जिसकी बाउंड्री उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगती है। ये अगर मैप में आप देखेंगे तो मैप में ये रहा मैप झारखंड का, सिमडेगा ये रहा मैप में, ये वेस्ट साउथ वेस्ट में मोस्ट आता है, साउथ वेस्ट में इसका डायरेक्शन है ना। इधर छत्तीसगढ़ होता है, इधर आपका उड़ीसा होता है। हालांकि वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 949 है, 17th पोजीशन है कंट्री में। तो 3 पोजीशन आप याद रखिए, एक तो एरिया के हिसाब से 15वां पोजीशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से 14वां पोजीशन है और 17वां पोजीशन है किसका, सेक्स रेशियो के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल हरियाणा की बहुत ही ख़राब हालत है हरियाणा की। केरला इज़ द बेस्ट इन सेक्स रेशियो। और इंडिया की जो है कि 943 है इंडिया की, तो इंडिया का भी बहुत बेहतर नहीं है। उस हिसाब से देखोगे तो झारखंड का सेक्स रेशियो बेहतर है इंडिया के एवरेज के सेक्स रेशियो से। बट वी कैन नॉट क्रिटिसाइज इंडिया एज दिस होल बिकॉज आपको पता है कि सर्विसेज में यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आपको क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, मतलब क्रिटिसिज्म तो कोई एक बंदा कोई भी कर सकता है न्यूज़ रूम में बैठ कर के या फिर न्यूज़ रूम वाला, तो वो नहीं चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर डेटा थोड़ा सा फिर से ये इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का आया है उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है। लाइक लिटरेसी रेट अभी तक 2011 सेंसस के हिसाब से वो लिखता है 66.41%, बट इन द इकोनॉमिक सर्वे 2021 इन्होंने लिटरेसी रेट दी हुई है लिटरेसी रेट दी हुई है ओवरऑल 73%। कितना, 73%। तो आप इसको याद रख सकते हैं, नो डाउट, कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है। इसको यहाँ पे आप दोनों याद रखिए, अगर ऑप्शन में जो आपको मिलता है वो मार देना। 73% इन्होंने दी है लिटरेसी रेट
2020-21 की इकोनॉमिक सर्वे में 53 और उसके बाद मेल और फीमेल की अलग दी है। मेल की दी है लिटरेसी रेट में ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो। 2001 का जो सेंसस हुआ था वो 53.5% था इसका लिटरेसी रेट, बट वहाँ से बहुत बेहतरीन 2011 में हुआ इसका, और अभी सेंसस हुई नहीं है, बट स्टिल इकोनॉमिक सर्वे जो बताता है वो 66, जो 2011 में 66% था वो अभी जाकर के 73 हुए। तो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है झारखंड के लिटरेसी रेट में, एंड दिस इज़ अ गुड साइन। आप इसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, पॉजिटिवली इसको फेवर में अपने स्टेट के बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो मेल की पॉपुलेशन, मेल जो लिटरेसी रेट है वो 81% है, और फीमेल लिटरेसी रेट है जो वो 66.2% है। मतलब जो 2011 में ओवरऑल लिटरेसी रेट थी वो अभी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से सिर्फ फीमेल की हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर देखो मेल लिटरेसी रेट ये दिया हुआ है, ये फीमेल दिया हुआ है, बट दिस डेटा हैज़ बीन चेंज इन इकोनॉमिक सर्वे, सो वी विल गो थ्रू अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। और इस डेटा को भी याद रख सकते हैं। भाई मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, बिकॉज तो कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है वो लेटेस्ट डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही आंसर होना भी चाहिए। मैक्सिमम अभी भी जो लिटरेसी रेट है वो रांची में है, और मिनिमम पाकुड़ का है लिटरेसी रेट। पाकुड़ की बहुत ख़राब हालत है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है अभी भी। ओबीसी की बात करें अगर, तो 40.42% ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन है, मतलब टोटल 1.33 करोड़ है। अगर 3.3 करोड़ पॉपुलेशन में से 1.33 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ, 40% हाफ नहीं है, बट जस्ट याद रखने के पर्पज़ से। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ओबीसी का है, दैट इज़ 40.42%, और ये गिरिडीह में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है ओबीसी का। मैक्सिमम एससी का पॉपुलेशन, और मैक्सिमम जो एससी की पॉपुलेशन वो पलामू में सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम एसटी का पॉपुलेशन रांची में है, और लीस्ट एसटी का पॉपुलेशन वाला जो कोई डिस्ट्रिक्ट है वो कोडरमा है। लिस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है कोई, वो जो कोडरमा है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट में यहाँ पर एक ग्राफ, सॉरी माय डियर फ्रेंड, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ओके, ऑल राइट। सो देखो, ओहो हो, हालांकि ये मिट नहीं रहा यार, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो ये वाला एरिया, यहाँ से जो 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं ना, ये पलामू, अभी रफली बता रहा हूँ। देखो ये सब चीज़ें डिवीज़न, एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो, है ना, उसमें रिवीजन, उसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ है, वो वही चैनल में, द VITN वाले चैनल में आपको मिलेगी। वहाँ जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे देखें, बिकॉज वो चैनल में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वहाँ पे रेस्ट ऑफ दिस वीडियोज़ आई कैन नॉट अपलोड देयर, बट स्टिल दैट चैनल इज़ अलाइव एंड एवरीथिंग विल बी ओके विद द टाइम। मैं उस पर देख रहा हूँ, उसको मेल की है मैंने यूट्यूब की टीम को, बट स्टिल पेंडिंग है। तो उससे पहले मैं सोचा कि इधर आपके वो छूटने नहीं चाहिए, तो बेहतर है। ये संथाल परगना वाला एरिया है, यहाँ से ये एरिया नॉर्थ छोटा नागपुर का होता है, यहाँ से ये एरिया साउथ छोटा नागपुर का होता है। कलर चेंज कर देते हैं, चलो ये एरिया नॉर्थ छोटा नागपुर का है, नॉर्थ छोटा नागपुर का। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये हैं साउथ छोटा नागपुर का, और उसके बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये है हमारा कोल्हान डिवीज़न का, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये है पलामू डिवीज़न का। तो ये 5 डिवीज़न हैं, 5 प्रमंडल हैं, और इसी के साथ ये वीडियो को आज हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हिस्ट्री ऑफ झारखंड। हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग एक बेस तैयार कर लिए होंगे झारखंड की। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप झारखंड के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे जो एजुकेशन है, एजुकेशन पॉलिसी, यूनिवर्सिटीज़, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब सभी वीडियोस बनाई गई है उस चैनल में, द VITN वाले पे। द VITN को आप सर्च कर सकते हैं, उसका है ऐसा
मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, THEBITIAN ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जो चैनल आप उसको सब्सक्राइब करें, उसमें JPSC JSSC का वीडियो है और वहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।